जून महीने की दोपहर का वक्त है। गरम गरम लू चल रही है। गर्मी की वजह से एक भी पक्षी बाहर नज़र नहीं आ रहा था। हर छोटा बड़ा गांव में अपने घर में बैठे हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो माताएं भी छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए दोपहर में सुला ही देती हैं। गांव की चौपाल पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस बार गर्मी ज़रा ज़्यादा ही जोर दे रही है, पर दुकानदार और कामकाजी व्यक्ति को तो काम पर निकलना ही पड़ता है। हरिराम जी अपने बरसों पुराने नौकर दयाल के साथ अपनी बड़ी सी हवेली में आजकल अकेले ही रह रहे हैं। सब समय की बात है। कभी समय था कि ये हवेली बच्चों के शोर से गुलजार रहती थी। घर आंगन बच्चों और बड़ों की हंसी से गुलजार था। छोटे बड़े नौकर चाकर सब कुछ तो था हवेली में। हर समय हवेली में चहल पहल रहा करती थी, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज उसी हवेली में मानो भूत लौट रहे हों। एक दयाल ही था जो हरिराम जी से ज़रा बहुत बातें करता, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता, उनका खाना पीना बनाता था। तभी दयाल अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी आप भी थोड़ी देर, लंबी दोपहरी है, थोड़ा तो लेट जाइए, वक्त कट ही जाएगा। पर हरिराम जी को इस समय न तो दिन को चैन था और न ही रातों को आराम था। आजकल उनके दिन बस गुजर रहे थे और रातें बस कट रही थी। उनका अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। कभी वक्त था कि उनका बहुत रुतबा था गांव में। वह इस गांव के जाने माने आदमी कहे जाते थे। वो गांव के सरपंच थे। सब उन्हें बहुत सम्मान देते थे, कुछ उन्हें ओहदे की वजह से तो कुछ उनकी तानाशाही से डरकर। उनका कहा कोई टाल नहीं सकता था। अपनी सूझबूझ से इतना सब कमाया था। गांव भर में उनका फर्श से अर्श तक आने का उदाहरण दिया जाता था। ये आज उनकी मेहनत और सूझबूझ का ही नतीजा था कि गांव भर में आज उनके खुद 10-12 खेत थे। उनकी खुद की ही बनाई एक बड़ी सी हवेली थी। फिर क्या था, धीरे धीरे उनका खुद के बनाए रुतबे और हैसियत का गुमान उनके सर पर चढ़ने लगा। वो ना अब अपने माँ बाप को कुछ समझते, ना ही बीवी बच्चों को। उनका अहंकार था कि बढ़ता ही जा रहा था। उनके अहंकार और अकड़ से अब उनकी गृहस्थी की गाड़ी भी प्रभावित होने लगी थी। उनके 2 बेटे शंकर और रघु थे। शंकर तो अपने दादाजी राम सिंह जी की तरह शांत और संतोषी स्वभाव का था, पर रघु थोड़ा गर्म मिजाज था। उसे बात बात पर अपने पिताजी की तानाशाही पसंद नहीं आती। एक दिन तो हद ही हो गई जब हरिराम जी ने कहा कि सब कुछ मेरा कमाया है, सब कुछ मेरा है और तुम सब मेरी वजह से ही खा पी रहे हो। पूरे परिवार में ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई। हरिराम जी की पत्नी जानकी जी ने भी हरिराम जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर बात थी कि बढ़ती ही चली गई। रघु को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा यदि नौकरी ही करनी है कहीं और कर लेगा, पर यहाँ इस तरह अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएगा। और वो उसी समय खाली हाथ ये कहकर हवेली से निकल गया कि अब मैं कुछ अपने दम पर ही बनकर दिखाऊंगा। हरिराम जी भी गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ हाँ देखता हूँ कितने दिन कमा कर खाता है। उस दिन का दिन और आज का दिन, आज 20 वर्ष हो गए हैं। रघु लौट कर नहीं आया। सुना है उसने शहर में अपनी लगन और मेहनत से अपनी कोठी भी बना ली है और खुद का व्यापार भी खड़ा कर लिया है और सुखी सुखी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। उधर शंकर की उम्र भी शादी की हो चली थी। शंकर के रिश्ते आने लगे थे। हरिराम जी ने एक सीधे सरल परिवार से नाता जोड़कर उसकी शादी तय कर दी थी। उनकी अकड़ अभी बाकी थी। उन्होंने बेटे की शादी के कार्ड पर अपनी माँ पिताजी का नाम नहीं लिखवाया, जिसकी गांव भर में चर्चा थी। पर कहते हैं ना, बड़े आदमी के सभी ऐब दब जाते हैं। हरिराम जी के पिताजी ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्हें मन ही मन अपने बेटे के इस व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। उम्र तो थी ही, लेकिन मन ही मन वह दुखी रहने लगे और एक दिन उनका निधन हो गया। उधर शंकर की बहू अब घर आ गई थी। उसने खूब अच्छे से घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, लेकिन जानकी जी अभी भी मन से बहुत दुखी थी। उन्हें रह रहकर अपने छोटे बेटे रघु की याद सताती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। शंकर की शादी के लगभग
5 वर्ष बाद जानकी जीवित स्वर्ग सिधार गई, लेकिन हरिराम जी की तानाशाही कम नहीं हुई। वो सारी कमाई, सारी बचत खुद ही संभाल दे। शंकर को छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने पिताजी के सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ता। कमी किसी चीज़ की नहीं थी, पर बस यहाँ ऊंची दुकान, फीके पकवान जैसा हाल था। हरिराम जी वक्त की नज़ाकत को नहीं समझते थे। वह नहीं समझते थे कि वक्त बदल रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। उन्हें थोड़ी बहुत छूट तो शंकर को भी देनी चाहिए। वैसे भी शंकर जैसा अच्छा बेटा उन्हें पिछले जन्म के कर्मों और नसीब से ही मिला था। शंकर परेशान रहने लगा कि घर के छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाएं। पिताजी तो ज़्यादातर समय बाहर चौपाल या किसी के साथ बैठकर गुजार देते थे। शंकर मन ही मन सोच रहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी पिताजी की परछाई बनकर गुजार दी और आज उसका ये फल उसे मिल रहा है। पर फिर मन को समझाता, पिताजी बड़े हैं, कोई बात नहीं, उनका हक है मुझ पर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सोचकर शांत हो जाता। लेकिन एक दिन जब हरिराम जी ने अपनी पोती की पढ़ाई का पैसा देने से ये कहकर मना कर दिया कि क्या फ़ायदा है ज़्यादा पढ़ाई का, जाएगी तो ससुराल ही, फिर क्या करना है किसी पराई अमानत पर खर्च करके। इस एक बात ने शंकर और शंकर की पत्नी सुधा का दिल तोड़ दिया। वह दोनों लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं समझते थे। वह दोनों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। शंकर सोचने लगा कि उस दिन मैं भी रघु की तरह छोटी उम्र में ही इन्हें छोड़कर चला जाता तो आज मैं खुद में इतना सामर्थ्य होता अपने बच्चों के लिए। बस परिवार की इज्जत की खातर पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिता दी। लेकिन सुधा को ये बात कतई पसंद नहीं आई। उसने अपने पति से कहा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात आपके स्वाभिमान और बच्चों के भविष्य की है। आज आपको अपने स्वाभिमान और बच्चों की खातिर एक बड़ा फैसला लेना ही होगा। उसने अपने सारे गहने जेवर शंकर को देते हुए कहा कि इन्हें कहीं गिरवी रखकर आप छोटा मोटा काम शुरू कर दें। मैं हमेशा आपके काम में आपका साथ दूंगी। भगवान पर भरोसा रखना, सब भला होगा। बस उस रात हवेली में हुआ ये फैसला उस हवेली की रौनक अपने संग ले गया। गांव में भी धीरे धीरे लोग अब हरिराम जी से कन्नी काटने लगे थे। हरिराम जी अभी अपने किए पर पछता ही रहे थे। सोच रहे थे कि उन्हें अपनी तानाशाही की वजह से जीवन की संध्या बेला इस तरह तन्हा काटनी पड़ रही है। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से हरिराम जी अतीत से बाहर आते हैं। दयाल दरवाज़ा खोलता है। दयाल कहता है, सेठ जी देखिए तो कौन आया है। हरिराम जी देखते हैं कि बाहर शंकर और उसकी पत्नी सुधा अपनी बेटी मन्नत के साथ आया है। शंकर और सुधा आगे बढ़कर हरिराम जी के पांव छू लेते हैं। शंकर अपनी बेटी मन्नत की शादी का कार्ड हरिराम जी के हाथों में देता है। वह कहता है, पिताजी आपकी आईपीएस ऑफिसर पोती का हाथ लड़के वालों ने मुंह से मांग कर लिया है। लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, बस अब आपको चलकर ये विवाह आपके आशीर्वाद के साथ करवाना है। हरिराम जी शादी के कार्ड में अपना और अपनी पत्नी का नाम पढ़कर रोने लगता है। अपने बेटे शंकर से कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तेरी शादी में अपने पिताजी और माँ का नाम अपनी झूठी अकड़ में लिखवाया ही नहीं था। ये शायद उसका ही नतीजा है कि भरा पूरा परिवार और घर आंगन होते हुए भी आज मुझे इस तरह जीवन अकेले काटना पड़ रहा है। रघु तो शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे आज जाकर ये समझ में आया है कि व्यक्ति के कर्म जिंदगी भर उसके साथ साथ चलते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह है, जिस तरह के कर्म हम करते हैं वो ही आईने की तरह ज़िंदगी हमें दिखाती है। बेटा मैं इस लायक नहीं कि इस कार्ड पर मेरा नाम लिखा हो। शंकर कहता है, पिताजी आप माफ़ी न मांगे, आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी रघु से भी बात हो चुकी है। रघु भी शादी में आने वाला है। उसे भी अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस अब आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूँ। शंकर कहता है, भला आपकी पोती का विवाह आपके आशीर्वाद के बिना कहीं हो सकता है क्या? इतना सुनकर हरिराम जी शंकर को गले लगा लेते हैं। रिश्तों के आईनों पर वर्षों से पड़ी धूल आज साफ हो जाती है और हवेली का सूना घर आंगन फिर से महक उठता है।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।